नमस्कार साथियों, मैं हूं सागर सुंगर। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, तो पढ़ भी अच्छे से रहेंगे। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्ट का मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है और आप लोगों को समझ में भी आई है। तो आज की वीडियो उसी के आगे होगी, नए रूल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की क्लास के पहले कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल क्या है कि ही सेड टू हर कॉमन वेटेड कॉमा आर यू अ स्टूडेंट। ये लास्ट के जो मैंने रूल बताया था इंट्रोगेटिव का, उसी के कुछ उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ही का इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा? ही, मैंने बोला था कि सेड टू से टू ये सब आए तो आपको आस्क लिखना है। ये यस या नो वाले क्वेश्चन है। तो सेड टू की जगह क्या आएगा? आस्क्ड, ही आस्क्ड हर। ठीक। और मैंने बताया था कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, यदि WH वर्ड लिखा है तो उसी को कंजक्शन मानना है। यदि नहीं लिखा है तो आपको इफ या वेदर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ या वेदर में से कोई आप लगा सकते हैं। फिर आर यू अ स्टूडेंट, ये एक है प्रेजेंट का टेंस, इसको पास्ट में ले जाना है। पास्ट में वो भी किसमें? अफर्मेटिव या नेगेटिव में। तो ये अफर्मेटिव का है तो आपको इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। यू इसमें सब्जेक्ट है, यू एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन यू किसके साथ अनुसार बदलेगा? मैंने बोला था यदि सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? हर। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? मैं टेबल बनाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने वो पढ़ी है और याद भी कर लिया है। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। सी, सी के साथ आएगा वाज। EJMR के बाद मैंने नरेशन बताया था कि EJMR अगर आता है एक्टिव में डायरेक्ट में तो आपको इनडायरेक्ट में आपको वाज या वर लिखना है। तो इसमें क्या हो गया? वाज आएगा, क्योंकि सी के लिए वाज आएगा। सी वाज अ स्टूडेंट, शी वाज अ स्टूडेंट। कोई दिक्कत? कि ही आस्क्ड हर इफ शी वाज अ स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल क्या है? स्नेहा, इसका क्या बनेगा? स्नेहा आस्क, सैड टू की जगह आस्क्ड मी। फिर से कोई WH वर्ड नहीं है तो इफ आ गया। इफ डू यू प्ले क्रिकेट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। तो यू है, फिर से सेकंड पर्सन का करता तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फिर प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। यहां से डू हट जाएगा क्योंकि डू था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डू कोई मेन वर्ब नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो डू मेरे को इसको अफर्मेटिव में बदलना है। तो डिड तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर इसको उसे अगर अफर्मेटिव सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अगर इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, बट इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो इसका क्या आएगा? अफर्मेटिव मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, ये आता है ना, मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लेड हो गया, फिर क्रिकेट हो गया। क्योंकि ये डू था, डू का डिड नहीं करेंगे। स्नेहा सेड टू मी, स्नेहा सेड टू के स्थान पर मैंने लिखा आस्क्ड, फिर लिखा मी। इफ या वेदर में से कोई एक लिखना है। दैट के स्थान पर मैंने बोला था कि इफ या वेदर या तो WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं। अगर WH वर्ड लिखा है तब। फिर ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। ठीक। तो आई यू है सेकेंड पर्सन का करता तो मी के अनुसार बदलेगा। अगर सेकेंड पर्सन करता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी का सब्जेक्ट होता है आई, प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड और क्रिकेट हो गया। ठीक। तीसरा इसका क्या बनेगा? कि आस्क्ड विनय। अब इसमें वाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो इसमें वाई क्या है? WH वर्ड है। तो इसको इफ या वेदर ना लिख के अब इसके स्थान पर क्या लिखना है? वाई लिखना है। तो वाई, फिर यू एक सेकेंड पर्सन का फिर से करता है तो बिने के अनुसार बदलेगा। बिने यानी कि ही के लिए क्या आएगा? आर का हो जाएगा वाज, ही वाज एब्सेंट। और यस्टरडे का मैंने एक टेबल बताई थी कि अब यस्टरडे क्या होता है? द प्रीवियस डे। यस्टरडे का इंडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? द प्रीवियस डे। ठीक। चौथा एग्जांपल क्या है कि शी सैड, तो इसमें होगा सी आस्क्ड, फिर
हु क्या है, WH वर्ड है, इसी को ही कंजक्शन मानेंगे। शी आस्क्ड हु, फिर क्या बनेगा, वेंट देयर, इसका क्या बनेगा, हु हैड गॉन देयर, he had gone there। लास्ट एग्जांपल क्या है, किसी said to me when will you come you return, तो इसका क्या बनेगा, she asked me, she asked me, फिर क्या बनेगा, when को W से वर्ड मानेंगे, तो when she asked me, when you क्या सेकेंड पर्सन का है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो मी के लिए क्या आएगा, आई वुड रिटर्न। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे के रूल को। तो आज का टॉपिक फिर से नरेशन, इसमें मैं आपको आज इंपरेटिव का नियम बताऊंगा। तो आज का पहला नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिले तो आपको अर्थ के अनुसार, यानी कि भाव, जो टेंस का भाव है उसके अनुसार आपको ऑर्डर में, सजेशन में, अगर कोई चीज सजेस्ट की जाए तो सजेशन, या कोई एडवाइस की जाए तो एडवाइस में चेंज करना है, या अर्ज किया जाए तो अर्ज में चेंज करना है, और या फिर कमांड किया जाए तो आपको कमांड में चेंज करना है। उसके टेंस का भाव आपको बताएगा कि इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखना है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का बताया, फिर दैट के स्थान पे इफ या वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड को बताया। अब इन तीनों को, सभी को हटाकर आपको केवल और केवल टू का प्रयोग करना है, ये दैट इफ वेदर का यूज नहीं करना है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है कि द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉक इन द मॉर्निंग। द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉक इन द मॉर्निंग। मतलब डॉक्टर क्या बोला कि सुबह में टहला करो। तो डॉक्टर हमेशा क्या देता है, एडवाइस देता है आपको। मित्र हमेशा आपको सजेशन देगा, और टीचर ज्यादातर आपको ऑर्डर से देंगे, और जैसे कमांडर हो गया वगैरह तो कमांड करेंगे आपको। और कोई जैसे द इंस्पेक्टर लिखा है, इसमें भी आपको वो कॉल द विटनेस, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है। अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिखना है, अगर सजेशन मिला है तो सजेस्ट करना है, ठीक। यदि एडवाइस मिले तो एडवाइस करना है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको इसमें रिक्वेस्ट में लिखना है, ठीक। तो इसका कैसे बनेगा, इसको इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, तो द डॉक्टर क्या होगा, एडवाइज्ड। तो डॉक्टर एडवाइज्ड, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू लिखना है, ना कि दैट इफ या वेदर और डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लिखना है आपको, कि जगह क्या लिखना है, टू। इसके बाद जो भी टेंस लिखा आपको ऐसे ही लिख लेना, बस काम करता हूं। वॉक इन द मॉर्निंग, बहुत ही आसान है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंस है उसके भाव को समझना है कि आपको क्या चीज लिखना है, मतलब क्या भाव मिल रहा है आपको, उसी के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पे या सैड टू के स्थान पे आपको लिखना है, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है कि द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस। तो द प्रिंसिपल हमेशा ज्यादातर मास्टर्स लोग या प्रिंसिपल लोग ऑर्डर ही देंगे, तो आपको इसके द प्रिंसिपल सेड टू के स्थान पे आपको ऑर्डर्ड द प्यून। मास्टर ने ऑर्डर को प्यून को ऑर्डर दिया है टू गो अवे, टू, इसके बाद कुछ नहीं करना है, टू गो अवे एट वंस, ठीक। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा एग्जांपल कि ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज लगा है तो आपको रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा, प्लीज कैन मिल जाए या काइंडली मिल जाए तो आपको रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, फिर टू आएगा, आपको प्लीज काइंडली हटा देना, इसके बाद जो लिखा है टू हेल्प मी है तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, तो मी के स्थान पे आपको क्या लिखना है, ही का ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम,
हेल्प हिम। ठीक, लास्ट एग्जांपल आज का क्या है, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द विटनेस। द इंस्पेक्टर ordered him to call the witness। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में इसी के नए रूल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।